हेलो फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात। मैं मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात की एकदम धांसू ट्रिक बताऊंगा। इस ट्रिक के बाद आप कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। स्टार्ट करते हैं। धुआंधार जलप्रपात यह नर्मदा नदी पर स्थित है और भेड़ाघाट में है। जो धुआंधार जलप्रपात है उसकी एक प्रमुख विशेषता है कि जो नर्मदा नदी की ऊपरी धारा है यह संगमरमर के पत्थरों पर गिरती है, और जब यह धारा नीचे गिरती है तो सूक्ष्म बूंदें एक धुएं जैसा झरना बन जाती हैं, और इसी के कारण इसका नाम धुआंधार जलप्रपात पड़ा। नेक्स्ट है, और इसकी जो ऊंचाई है वो है 95 मीटर है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं आपको सिर्फ 3 झरनों की ऊंचाई बताऊंगा, इसके अलावा आपको किसी भी झरने की ऊंचाई याद नहीं रखनी है। इसकी ऊंचाई 95 मीटर है, ये आप याद रखिए। नेक्स्ट है दुग्धधारा जलप्रपात। यह भी नर्मदा नदी पर स्थित है और अनूपपुर में स्थित है। नेक्स्ट है मानधार जलप्रपात। यह नर्मदा नदी पर स्थित है और हंडिया बड़वा के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है कपिलधारा जलप्रपात। यह भी नर्मदा नदी पर स्थित है और अनूपपुर में स्थित है। नेक्स्ट है सहस्त्रधारा जलप्रपात। यह नर्मदा नदी पर स्थित है और महेश्वर में है। नेक्स्ट है दर्दी जलप्रपात। यह भी नर्मदा नदी पर स्थित है और हंडिया बड़वा के बीच स्थित है। अब मैं नर्मदा नदी से संबंधित सभी जलप्रपात की एकदम धांसू ट्रिक बता रहा हूँ। नर्मदा माँ को दर्द धुआं से होता है। कोई माँ होगी खाना बनाएगी तो दर्द धुआं से जरूर होगा उसको, तो आपको याद रखना है नर्मदा माँ को दर्द धुआं से होता है। पहले मैं बता दूं आपको कि किसी भी जलप्रपात के बाद अगर धारा शब्द जुड़ रहा है तो आपको बताना है कि नर्मदा नदी से संबंधित है। जैसे दुग्धधारा जलप्रपात ये नर्मदा नदी से संबंधित है, और इसी प्रकार कपिल धारा जलप्रपात, धारा शब्द आए आपको नर्मदा नदी पर टिक लगाना है। इसके बाद सहस्त्रधारा जलप्रपात, ये भी नर्मदा नदी से संबंधित है। जिस भी जलप्रपात के साथ में धारा शब्द जुड़ा हो आपको नर्मदा नदी पर टिक लगाना है। ये 99% ट्रिक काम करेगी। और बाकी के जलप्रपात की मैं एक धांसू ट्रिक बता देता हूँ आपको कि नर्मदा माँ को दर्द धुआं से होता है। तो नर्मदा से होगा नर्मदा नदी, माँ से होगा मानधार जलप्रपात, दर्द से होगा दर्दी जलप्रपात, और धुआं से होगा धुआंधार जलप्रपात। इसमें आपको धुआंधार जलप्रपात की जो हाइट है वह आपको याद रखनी है। धुआंधार जलप्रपात की कभी कभी ऊंचाई पूछ लेता है, इसलिए आप सिर्फ इसी जलप्रपात की ऊंचाई याद रखिए। बाकी मैंने आपको सभी जलप्रपात की ट्रिक बता दी है। अब आप कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए कभी गलत नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, अब मैं चंबल नदी के सभी जलप्रपात डिस्कस कर रहा हूँ। पाताल पानी जलप्रपात, यह चंबल नदी पर स्थित है और इंदौर शहर में है। नेक्स्ट है चूलिया जलप्रपात, यह भी चंबल नदी पर स्थित है और मंदसौर में है। इसके बाद नेक्स्ट है राहतगढ़ जलप्रपात, यह चंबल नदी पर स्थित है और सागर डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट है झाड़ीदाहा जलप्रपात, यह भी चंबल नदी पर स्थित है और इंदौर के निकट है। अब मैं सभी जलप्रपात की ट्रिक बता देता हूँ। चंचल पाताल से पानी झाड़ियों में डालो जिससे इसको राहत मिलेगी। कोई चंचल लड़की है, उससे बोला गया है कि चंचल पाताल से, जो ज़मीन के नीचे पाताल होती है उससे पानी निकाल के झाड़ियों में डालो जिससे इसको राहत मिलेगी। कोई पेड़ पौधा होगा और चंचल से बोला है कि चंचल पाताल से पानी झाड़ियों में डालो जिससे इसको क्या मिलेगी, राहत मिलेगी। तो आपको
ये ट्रिक काफ़ी कारगर सिद्ध होगी। चंचल से होगा चंबल नदी, पाताल से होगा पाताल से पानी, पाताल से पानी मीन्स पाताल पानी, पाताल पानी जलप्रपात। झाड़ियों से होगा झाड़ी दाहा, झाड़ियों में डालो, झाड़ियों में डालो झाड़ी दाहा, और इसको राहत मिलेगी, राहत मिलेगी राहतगढ़ जलप्रपात। एक बार ट्रिक देख लो आप। चंचल से होगा चंबल नदी, पाताल से पानी, पाताल से पानी, पाताल पानी जलप्रपात। झाड़ियों में डालो, झाड़ियों में डालो झाड़ी डाला जलप्रपात, और जिससे इसको राहत मिलेगी, राहत मिलेगी, राहत से होगा राहतगढ़ जलप्रपात। अब आप चंबल नदी से संबंधित कोई भी जलप्रपात गलत नहीं करेंगे। और एक और इसमें बच जाता है चूलिया जलप्रपात, चूलिया जलप्रपात है, चूलिया से होगा चंबल नदी, चूलिया से होगा चंबल नदी। अब ये आप कभी गलत नहीं करेंगे, ये इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद भालकुंड जलप्रपात। जब भालकुंड की बात आ जाए, कुंड कहाँ पर होगा? सागर में। कुंड कहाँ होता है? सागर में। और बीना क्या है? नदी है इसमें। तो आप नदी में जाते हैं, लोग बताते होंगे यहाँ पर कुंड है। कुंड का मतलब होता है काफ़ी गहराई में पानी स्थित है। ये मतलब नदी की कोई जगह है, वह काफ़ी गहरी है, उसको बोलते हैं कुंड। तो जब भाल कुंड आ जाए तो आपको याद रखना है बीना नदी पर है, क्योंकि कुंड नदी में होती है। और किस नदी पर? बीना नदी में या सागर में होती है। तो सागर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है भालकुंड जलप्रपात। नेक्स्ट है बहुती जलप्रपात। यह रीवा जिले में स्थित है, और ये आपको याद रखना है, ये सबसे महत्वपूर्ण जलप्रपात में है। यह मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा झरना है, और इसकी जो ऊंचाई है 142 मीटर है। ये पॉइंट आप याद रखिए। मैं जिसकी ऊंचाई बताऊं सिर्फ आपको उसी की ऊंचाई याद रखना है, इसके अलावा आपको किसी की भी ऊंचाई याद नहीं रखना है। तो इसकी ऊंचाई 142 मीटर है, और किसी भी एग्ज़ाम में अगर फुट में पूछ ले तो इसको 466 फुट है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और मध्य प्रदेश का बहुती जलप्रपात, बहुती सबसे ऊंचा जलप्रपात है। बहुती मतलब बहुत हो गया, कोई भी चीज़ बहुत हो जाएगी तो उससे ज़्यादा तो कुछ होगी नहीं। तो बहुती जलप्रपात है, ये रीवा डिस्ट्रिक्ट में है, और मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा झरना है। आप ये कभी नहीं भूलेंगे। और इसके अलावा जो चचाई जलप्रपात है, इसको तो सभी जानते होंगे। कुछ साल पहले चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात था, और यह भी रीवा में स्थित है। और यह मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है, और इसकी ऊंचाई 130 मीटर है। इसकी भी आपको ऊंचाई याद रखना है। आपको सिर्फ 3 जलप्रपात की ऊंचाई याद रखना है। पहला है बहुती जलप्रपात, दूसरा है चचाई जलप्रपात, तीसरा है धुआंधार जलप्रपात। इन तीनों की ऊंचाई आप याद रखिए। और तीसरा है केवटी जलप्रपात, यह भी रीवा में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट है अप्सरा जलप्रपात। ये कहाँ पर है? पचमढ़ी में। अप्सरा के देखा होगा, कोई अप्सरा होती है, उसके सिर पर मुकुट कैसा चमकता है? मणि की तरह। तो अप्सरा जलप्रपात आ जाए, आप तुरंत बताएंगे कि पचमढ़ी में स्थित है। या रजत प्रपात जलप्रपात। रजत का मतलब होता है चांदी से। जो मुकुट होता है वह कैसा चमकता है? चांदी की तरह, जो सिर पर लगा रहता है। और अप्सराएं लगाए, जो मुकुट लगाए रहती हैं, वह भी चांदी की तरह चमकता है। अगर अप्सरा जलप्रपात आ जाए आप पचमढ़ी बताएंगे, और रजत जलप्रपात आ जाए आप पचमढ़ी बताएंगे। और जो लास्ट में एक और महत्वपूर्ण जलप्रपात है, लास्ट पांडव जलप्रपात। पांडव से होगा पन्ना। अगर पांडव जलप्रपात आ जाए आप पन्ना पर टिक लगाएंगे, पन्ना के निकट स्थित है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।